नमस्कार, डिजिटल इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते आज की खबरों की ओर। किसी की इजाजत नहीं चाहिए, भारत का दो टूक जवाब। जहां सस्ता तेल मिलेगा वहीं से खरीदेंगे। होर्मुज जलडम मुरधम में तनाव के बीच केंद्र सरकार ने शनिवार को साफ कहा, भारत सबसे सस्ता तेल जहां मिले वहीं से खरीदेगा। सरकार ने स्पष्ट किया कि रूस से तेल खरीदने के लिए किसी देश की अनुमति की जरूरत नहीं। भारत ने अपने तेल स्रोत 27 से बढ़ाकर 40 देशों तक फैला लिए हैं। रूस अभी भी भारत का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर बना हुआ है। जयशंकर बोले, हमने जो किया सही किया, इंसानियत के लिए दी ईरानी जहाज को शरण। विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने साफ कहा कि ईरानी जहाज को कोच्चि बंदरगाह में आने की इजाजत देना बिल्कुल सही फैसला था। उन्होंने बताया कि जहाज पर कई युवा कैडेट थे जो मुश्किल में फंसे थे। जयशंकर ने कहा, हमने 1 मार्च को उन्हें अंदर आने दिया क्योंकि यह इंसानियत का तकाजा था। भारत ने किसी कानूनी पेच में न पड़कर सीधे मदद का हाथ बढ़ाया। संसद में विपक्ष का बड़ा प्लान, 10 जनपद पर रणनीति बैठक। सोमवार को सरकार की घेराबंदी तय। ईरान इजरायल युद्ध की गूंज सोमवार से शुरू हो रहे बजट सत्र के दूसरे चरण में सुनाई देगी। रविवार शाम 10 जनपद पर कांग्रेस संसदीय दल की रणनीति बैठक बुलाई गई है, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई वरिष्ठ सांसद शामिल होंगे। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि संसद में ईरान युद्ध, रूस से तेल खरीद और भारत अमेरिका ट्रेड डील पर सरकार को घेरेंगे। उन्होंने कहा कि इस युद्ध का असर हिंद महासागर तक पहुंचा, फिर भी हम चुप हैं, यह कायरता है। कांग्रेस का सीधा आरोप लगाया, ईरान युद्ध हो, खामेनेई की मौत हो या ट्रेड डील, हर मोर्चे पर मोदी सरकार अमेरिका के सामने सरेंडर। ओम बिरला पक्ष प्रतिपक्ष से ऊपर। अविश्वास प्रस्ताव से पहले पीएम मोदी ने की जमकर तारीफ। अविश्वास प्रस्ताव से ठीक पहले पीएम मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा, बिरला पक्ष प्रतिपक्ष से पूरी तरह ऊपर है, सबको साथ लेकर चलते हैं। पीएम ने कहा कि वो सांसदों का सर्वाधिक सम्मान करते हैं और कड़वे बोल भी मुस्कुरा कर झेल लेते हैं। उन्होंने विपक्ष पर तंज करते हुए कहा, कुछ अहंकारी उत्पाती छात्र भी आते हैं पर बिरला सबको संभाल लेते हैं। फर्जी खबर अलर्ट, मोसाद एजेंट वाला वायरल दावा निकला झूठ। एमईए ने किया पर्दाफाश। सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि सऊदी अरब ने एक भारतीय समेत 2 मोसाद एजेंटों को बम धमाके में साजिश में गिरफ्तार किया है। विदेश मंत्रालय ने जांच के बाद इसे पूरी तरह फर्जी और बेबुनियाद बताया। सऊदी अरब की ओर से ऐसी कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। एमईए ने एक्स पर लिखा कि ऐसे बेतुके दावों से सावधान रहे। मैं भी बंगाल की बेटी हूँ। राष्ट्रपति मुर्मू ने सीधे ममता पर साधा निशाना, बोली शायद वो मुझसे नाराज है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शनिवार को दार्जिलिंग में 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल कॉन्फ्रेंस में पहुंची। पुलिस द्वारा विधाननगर में अनुमति न मिलने पर कार्यक्रम स्थल बदलना पड़ा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ममता बनर्जी पर सीधे निशाना साधते हुए कहा कि मैं बंगाल की बेटी हूँ, फिर भी मुझे यहाँ आने की अनुमति नहीं दी गई। ममता मेरी छोटी बहन जैसी है, पता नहीं शायद वो मुझसे नाराज है। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि ममता को उनके कार्यक्रम में साथ होना चाहिए था। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा, मुझे कोई गुस्सा या नाराजगी नहीं है। सीएम ममता बनर्जी का हुंकार, चंद्रबाबू का दिया पर टिकी है दिल्ली की सरकार, ज्यादा दबाया तो गिरा दूंगी। धरने के दूसरे दिन सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को सीधी चुनौती दी। उन्होंने कहा, दिल्ली की सरकार चंद्रबाबू नायडू की दया पर टिकी है, ज्यादा दबाया तो गिरा दूंगी। ममता ने बीजेपी को चेताया कि बंगाल को कमजोर समझने की भूल ना करे। राज्यपाल हटाए जाने पर उन्होंने संकेतात्मक बयान दिया। राज्यपाल को धमकी दी गई थी, सब जानती हूँ। सीएम पद छोड़ने से पहले भी नहीं थमे नीतीश। बख्तियारपुर दौरे पर एक्टिव मोड में दिखे मुख्यमंत्री। राज्यसभा जाने से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को अपने गृह क्षेत्र बख्तियारपुर पहुंचे। उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज का निरीक्षण किया और विकास योजनाओं की समीक्षा कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। जदयू मंत्री विजय चौधरी भी साथ रहे। गुरुवार को राज्यसभा नामांकन दाखिल करने वाले नीतीश लोकसभा और विधान मंडल के दोनों सदनों के सदस्य रह चुके हैं, लेकिन राज्यसभा का अनुभव पहली बार होगा। योगी की मां पर अभद्र टिप्पणी, लखनऊ में एबीवीपी का हंगामा, मौलाना का पुतला फूका, 4 दिन में कार्रवाई की चेतावनी। बिहार में रमजान के दौरान मौलाना अब्दुल्ला सलीम द्वारा सीएम योगी आदित्यनाथ की मां पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी ने बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए मौलाना का पुतला फूका। कार्यकर्ताओं ने 4 दिन की कार्रवाई न होने पर तीव्र आंदोलन की चेतावनी दी। अयोध्या में महंत, राजदूत समेत साधु संतों ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है।
नेपाल के सफल चुनाव पर पीएम मोदी ने दी बधाई, बोले शांति और समृद्धि के लिए मिलकर काम करेगा भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में शांतिपूर्ण और सफल चुनाव पर वहां की जनता और सरकार को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि नेपाल के भाई बहनों ने पूरे उत्साह से अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग किया है। यह गर्व का क्षण है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत एक करीबी मित्र और पड़ोसी के रूप में नेपाल की नई सरकार के साथ मिलकर शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए नए आयाम स्थापित करेगा। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।